मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि चौथा नंबर के सवाल दो हो गए थे ना, जिसमें दिया गया था निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ये बोला गया था। आइए चलते हैं भाई, हम तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं, जिसमें दिया गया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमें चेक करना है ये एपी में है या नहीं, और अगर ये एपी में है तो आगे इसके 3 पद हम निकालेंगे, अगर नहीं है तो नहीं निकालेंगे, वहीं छोड़ देंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले प्रथम पद कितना दिया गया बच्चों? प्रथम पद a बराबर -1.2 और इसके बाद सारवांतर आइए ज्ञात करते हैं। सारवांतर हमें देखिए वैल्यू चेक करना है इसको। डी समांतर, ये पूरा जो दिया गया है डी ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो इसलिए हम सारवांतर एक साथ 3 पदों का निकालेंगे कंटिन्यू, अगर है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे डी बराबर, इससे इसको घटाएंगे -3.2 -1.2 बराबर, फिर इसके बाद -5.2 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -3.2 -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 बराबर -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 3 कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा -2, और यहाँ देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, अगर 5 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2। देखिए दोनों वैल्यूज क्या है डी की? समान आई, सारवांतर समान आ रहा है। और अगर सारवांतर समान है तो हम क्या कहेंगे? ये जो दी गई समस्या है ये एपी में है, तो क्या लिखेंगे? दी गई समस्या एपी में है, राइट। क्यों है एपी में? क्योंकि जो सारवांतर है वो सभी पदों का समान है। क्योंकि आगे से लिखिएगा, क्योंकि सभी पदों का सारवांतर कितना दिया गया है? -2 है। ओके बच्चों, और अब सभी पदों का सारवांतर समान हो गया। अगले 3 पद और निकाले ना, तो क्या करेंगे? अगले 3 पद के लिए एपी के अगले 3 पद के लिए लिखिएगा। एपी के अगले 3 पद के लिए 1 2 3 4 पद दिए गए हैं, 5वें पद से निकालना है। तो सबसे पहले a5 निकालना है। a5 बराबर a प्लस क्या होता है? 4d। a की वैल्यू कितनी दी गई है? -1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -2 दिया गया है, -1.2 प्लस 4 नहीं हम 8 प्लस माइनस 8 के कितना होगा बच्चों? 9.2, राइट। अब इसके बाद हमें कौन सी वैल्यू निकालना है? a6 निकालना है। a6 निकालने के लिए या तो ये वाला रूल लगाइए, a प्लस 4d, सेम उसी तरह a प्लस 5d कर दीजिए, या सिंपली आप क्या करें, पहले वाला पद a5 प्लस d कर दीजिए। a5 9.2 आया है और d -2 है, प्लस माइनस कितना होता है? माइनस ना, कितना होता है बच्चों? माइनस आएगी, कितना होता है? -9.2 प्लस -2, 9 2 11, -11.2 आ गया। अब इसके बाद a7 निकालना है। a7 बराबर a6 प्लस d। a6 कितना है? -11.2 है, प्लस ब्रैकेट के अंदर -2 -11.2
प्लस माइनस माइनस और आएगा 2, जोड़ेंगे तो कितना आएगा -13.2। ओके बच्चों, ये A7 की वैल्यू हो गई। अगले 3 पद मिल गए हमें। यस सर या नो सर? ओके बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट है चौथा नंबर सवाल, जिसमें प्रथम पद दिया गया है -10 और सारवांतर ही ज्ञात करते हैं। तो -6 और इसके बाद फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर -10 बराबर दूसरे पद के लिए निकालेंगे -2 ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख लीजिएगा। अच्छा, अब घटाएंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर -2 माइनस माइनस प्लस 6, घटाएंगे तो आएगा 4 और यहाँ घटाएंगे तो आएगा 4। तो d की वैल्यू क्या आ गई भैया? समान। सारवांतर सभी पदों के समान मिल रहे हैं, और अगर सारवांतर सभी पदों के समान मिलते हैं, क्या है दी गई समस्या एपी में है, क्योंकि सभी पदों का सारवांतर 4 है। कितना है बच्चों? 4 है। तो एपी के अगले 3 पद हम निकालेंगे। तो एपी के अगले 3 पद के लिए हम क्या करेंगे? A4 प्लस D। A4 कितना दिया गया है? 2। 1 2 3 चौथा पद 2 दिया गया है ना, तो 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा ना। तो पांचवा पद कितना आ गया? 6। अब इसके बाद ये A5 प्लस D। A5 6 है और D की वैल्यू कितनी है? 4। तो 6 4 10 और A7 क्या हो जाएगा? A6 प्लस D। A6 कितना है? 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 14। ओके बच्चों, अगले 3 पद ये हो गए। नेक्स्ट सवाल है 5th नंबर। आइए देखते हैं, इसमें प्रथम पद कितना दिया गया है? 3। सारवांतर ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 3 प्लस √2 माइनस 3 बराबर अगले के लिए 3 प्लस 2√2 माइनस, इसको करेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस √2। तो इसको 3 से 3 कैंसिल आउट आएगा √2। और इसके बाद इधर देखेंगे, ये है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस माइनस, सॉरी ये प्लस था, तो माइनस √2। तो √2 बराबर 3 से 3 कैंसिल आउट और 2√2 से 1√2 गया, कितना आएगा बच्चों? सिर्फ √2 आएगा। और यहाँ d की वैल्यू क्या आ गई? देखिए d की वैल्यू क्या आ गई? सभी में समान। तो दी गई समस्या है किसमें है? एपी में है, क्योंकि सभी पदों का सारवांतर कितना पाया गया? √2। तो अगले 3 पद निकालेंगे तो A4 प्लस D। चौथा पद कितना दिया गया है? 3 प्लस 3√2 प्लस √2, टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 ना। तो 4√2, राइट। ये हो गया कौन सा पद? पांचवा। तो छठा पद निकालने के लिए 3 प्लस 4√2 प्लस √2 और √2 से √2 ही जुड़ेगा, ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस, देखो यहाँ √2 है, जैसे मान के चलिए √2 को हम 1 से मान लें, और तो ये से भी तो हुआ 4 से प्लस 1 से बराबर 5 से उस सेब के स्थान पे √2 रख दिया बस। यहाँ 4√2 और यहाँ 1√2 दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 5√2 ना, राइट बच्चों। तो कितना हो जाएगा भैया? 5√2। और इसके बाद यहाँ छठा नंबर कितना क्या है? 3 प्लस 5√2 प्लस √2 बराबर कितना आ जाएगा? 3 प्लस 6√2। ओके बच्चों।